हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ने वाले हैं हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो देख लेते हैं इसका संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक इससे पहले पढ़े हमने पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका संस्थापक देख लेते हैं कौन था। संस्थापक था इसका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग संस्थापक था। बेसिकली राष्ट्रकूट वंश जो आरंभ हुआ था ना, वो चालुक्य के सामंत थे। चालुक्य के सामंत थे स्टार्टिंग में, क्योंकि अलग अलग छोटे वंश थे दक्षिण भारत में, क्योंकि बेसिकली दक्षिण भारत का वंश है। तो राष्ट्रकूट वंश जो स्टार्ट हुआ था आरंभ में चालुक्य के सामंत हुआ करते थे, यानी कि उनके अधीन हुआ करते थे चालुक्य के। लेकिन चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को हराकर दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश आरंभ हुआ, उत्पन्न हुआ। तो इसकी जो राजधानी थी, संस्थापक दंतीदुर्ग था। राजधानी इसकी कहीं तो मान्यखेत आया है और कहीं पर दिखाया गया है इसका मनकिर करके भी आया है कहीं। और इसके मुख्य प्रमुख शासक देख लेते हैं। प्रमुख शासक में था पहला कृष्ण प्रथम था, कृष्ण फर्स्ट। दूसरा ध्रुव हुआ है, ध्रुव ने बेसिकली त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है। तीसरा गोविंद तृतीय। चौथा है मेघवर्ष, ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था। कृष्ण प्रथम तो ये हो गया। कृष्ण द्वितीय आ जाएगा ना, कृष्ण द्वितीय हुआ है। इंद्र हुआ है, इंद्र तृतीय हुआ बेसिकली ये, इंद्र तृतीय। और कृष्ण तृतीय इसका अंतिम महान शासक था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कुछ प्रमुख शासक थे, इसके महान शासक थे। तो आइए इनके एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो कृष्ण प्रथम के बारे में देख लेते हैं पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कृष्ण प्रथम के बारे में। तो कृष्ण प्रथम बेसिकली जो एलोरा की इसके जो बारे में जो इसका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। इसका दंतीदुर्ग में जो शासन किया है ना, वो 735 से 756 तक किया है। कुछ किताबों में अलग अलग डेट है, 740 है लेकिन जो आया है इसका टाइम निकल के मेन 735 से 756 तक आया है। मतलब पहले तो स्टार्टिंग में छोटा था ना ये वंश, धीरे धीरे दक्षिण भारत को इसने पूरा जीत लिया था। अब जो कृष्ण प्रथम का टाइम पीरियड है वो 756 से, यानी कि इसी ख़त्म हो गए, यहाँ इसका अंत हो गया ना इसका। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 756 से 774 तक कृष्ण प्रथम का। तो कृष्ण प्रथम ने मुख्यतः एक काम इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं हैं। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं में इसने प्रसिद्ध मंदिर है, एक प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था इसने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। इसके लिए मेन पॉइंट एक ये है। और अगला शासक देख लेते हैं हम, ध्रुव। बेसिकली बहुत सारे शासक हुए हैं बीच बीच में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो सभी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ध्रुव का टाइम पीरियड देख लेते हैं। ध्रुव से पहले जबकि वो आया था गोविंद सेकंड आया था। इससे पहले गोविंद सेकंड था, उसके लिए इतना मेन नहीं है वो, लेकिन ध्रुव मेन है। ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसका टाइम पीरियड 774 से 793 दिखाया है। 774 से यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ से 773 से 794 दिखाया गया है इसका टाइम पीरियड ध्रुव का। तो इसके लिए पहला तो यही, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसे जीत भी लिया। कन्नौज को इसने जीत भी लिया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था इसने। बेसिकली कन्नौज पर अधिकार भी जमा लिया था, अधिकार कर लिया। बहुत महान शासक था ये ध्रुव। कन्नौज पर अधिकार कर लिया, यहाँ कर लेते हैं इसे आगे। कन्नौज पर अधिकार कर लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और ध्रुव और इसने बेसिकली
जब इसने कन्नौज पर अधिकार किया था ना, तो इसने एक उपाधि भी धारण की थी, धारा वर्ष की उपाधि। वो उपाधि धारण की इसने धारा वर्ष की उपाधि धारण की थी। और बेसिकली इसने प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार थे ना, प्रतिहार वंश का एक शासक था वत्सराज। और एक पाल वंश का शासक था, धर्मपाल। अभी पीछे पढ़े थे हमने, धर्मपाल। दोनों को पराजित किया था इसने, हरा दिया था, पराजित किया। तो ये बेसिकली ध्रुव के बारे में मेन पॉइंट है। इससे अगला देख लेते हैं, अगला शासक गोविंद तृतीय देख लेते हैं। गोविंद तृतीय जो इसका टाइम पीरियड रहा है वो इसके बाद से रहेगा 793 से रहा है इसका 814 इसका टाइम पीरियड रहा है। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और भाग लिया था इसने चंद्रायुक्त राजा था, उसका संरक्षण था धर्मपाल दूसरा था धर्मपाल। तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था इसने। मतलब एक तो पाल को हराया था, धर्मपाल को। पाल वंश का शासक धर्मपाल और एक प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था इसने। वत्सराज को और धर्मपाल को हराया था इसने। धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय को हराया था किसने? गोविंद तृतीय ने। इसलिए इससे आगे देख लेते हैं। इसका अगला शासक जो आया था वो एमहेगवर्ष आया था। इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 814 तक था उसका। तो 814 से स्टार्ट होकर इसका 878 तक रहा। इसने काफ़ी लंबा शासन काल किया। इसने बहुत अच्छा शासक था, महान। सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था ये। सबसे महान शासक था इस वंश का। वैसे ध्रुव भी बहुत महान था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। अनुयायी था। वैसे वैष्णव को भी मानते थे, वैष्णव धर्म को भी, कृष्ण धर्म को भी मानते थे। मतलब उनका संरक्षण करते थे। और ये जैन धर्म का भी करते थे। पहले वैष्णव कृष्ण धर्म का करते थे और बाद में जैन धर्म का भी संरक्षण करते थे। और कहते हैं कि इन्हीं के समय में मुस्लिम जो आए थे उन्हें भी इन्होंने संरक्षण दिया था। जगह जगह रहने की जगह दी थी उन्होंने। मुस्लिमों का आगमन जो हुआ था बेसिकली इसी समय हुआ था। वो अपने धर्म के प्रचार के लिए आ रहे थे, तो ये सभी का संरक्षण करता था। बेसिकली धर्म और कला का विशेष सपोर्ट करता था ये। तो एक कन्नड़ में एक कविराज मार्ग की रचना की इसने। मतलब कन्नड़ का अच्छा ज्ञानकार था ये। बेसिकली कवि था ये। कन्नड़ में राजमार्ग की रचना की इसने। और एक आदि पुराण के रचनाकार थे। आदि पुराण बेसिक क्वेश्चन आता है, आदि पुराण के रचनाकार कौन से राजाओं के समय थे? आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। जिनसेन तो इसी के कार्यकाल में थे वो। और एक गणित संग्रह के रचनाकार महावीरचार्य थे। बेसिकली इसी के समय थे वो भी। और अमेय कृति के लेखक, मतलब इसकी एक कृति भी लिखी गई है। अमेय कृति के लेखक जो थे बेसिकली अमेय कृति के लेखक सक्तायना बेसिकली इसी के समय थे। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गणित सार के संग्रह के रचनाकार महावीरचार्य और अमेय कृति के लेखक सक्तायना इसी के समय थे। और कहते हैं इसने बाद में तुंगभद्रा
तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी, मतलब प्राण त्याग दी थी। क्या ली? जल समाधि ले ली, प्राण त्याग दिया अपने। तो इसके बाद अगला शासक जो आया वो इंद्र आया था। इंद्र कौन सा आया? इंद्र तृतीय आया था, इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय का बेसिकली जो टाइम पीरियड होगा तो वो इसके हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बीच में भी शासक आया था, कृष्ण द्वितीय आया था। तो ये बेसिकली 914 से आया था, 929 तक रहा कृष्ण तृतीय। इससे पहले कृष्ण द्वितीय आया था इंद्र तृतीय से पहले, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कृष्ण तृतीय को देख लेते हैं हम। तो कृष्ण तृतीय आया था, ये इसके समय में अरब यात्री आया था। एक अरब यात्री कौन आया था? मैंने पहले ही बताया था आपको, अल मसूदी भारत आया था। कहाँ आया? भारत आया। कहाँ से आया था? अरब से आया था। अल मसूदी इसी के समय में आया था। और इसने राष्ट्रकूट शासक का ना सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था इसने। क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। किसे कहा? राष्ट्रकूट वंश को सर्वश्रेष्ठ शासक कहा इसने। किसने? अल मसूदी ने। इसके समय आया, इंद्र के समय। और इसके बाद ये धीरे धीरे अंत हो गया। इस वंश का एक शासक और आया था, अंतिम महान शासक जो था। अंतिम महान शासक, बेसिकली अंतिम नहीं था, महान शासक कह सकते हैं। इसके बाद भी शासक आया, अंतिम महान शासक जो था कृष्ण तृतीय आया था। कृष्ण तृतीय अंतिम महान शासक था, बहुत महान शासक था। कन्नड़ भाषा के कवि कन्नड़ भाषा के कवि थे। भाषा के कवि पौन, बेसिकली वो इसी के समय थे। इन्होंने क्या करा? पौन ने, इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना की थी इन्होंने कन्नड़ भाषा की। और धीरे धीरे बाद में ऐसे ही ये वंश समाप्त होता चला गया, चरण होता चला गया। बेसिकली इसका अंतिम शासक इंद्र 5 हुए हैं इसमें। इंद्र 5, इंद्र तृतीय चल रहा है ना, इंद्र 4 भी आया, इंद्र के बाद 5 भी आया। अंतिम शासक वो था। बेसिकली क्षरण हो गया, इसके बाद से ही क्षरण हो गया था। इसका अंत होने स्टार्ट हो गया था, कमज़ोर पड़ गया था। तो बाद में जो इंद्र 5 के समय कल्याणी के चालुक्य तेलब सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना शासन कर लिया था। तो इसके इंद्र 5 के बाद एक कर्क शासक था, उसे हराकर इन्होंने अपना शासन कर लिया। कौन थे? कल्याणी के चालुक्य में राजा था तेलब द्वितीय ने कर्क को हराकर राष्ट्रकूट वंश का अंत कर दिया और अपने राज्य की स्थापना कर दी। तो यहीं से कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव पड़ गई। तो ये कुछ मेन बातें थी इस वंश के बारे में। बेसिकली मेन पॉइंट यही बताए हैं। वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ती है इसे बताने के लिए, समझाने के लिए। तो कुछ ये मेन पॉइंट थे जो याद रख लेंगे हम। और आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।